वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रैड मैथ मेंटोर। तो आज की वीडियो में हम बेसिस एंड डायमेंशंस से रिलेटेड कुछ जो आपके माइंड में कुछ डाउट्स होंगे उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि क्या किसी वेक्टर स्पेस के लिए सिर्फ एक ही बेसिस एग्जिस्ट करता है या फिर एक से ज़्यादा बेसिस एग्जिस्ट कर सकते हैं। दूसरा हम ये देखेंगे क्या एक से ज़्यादा अगर एग्जिस्ट करते हैं तो सारे बेसिस में क्या अलग अलग एलिमेंट होते हैं, मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अलग होते हैं या सेम होते हैं। इसी तरीके से क्या एक सेट को बेसिस प्रूफ करने के लिए या फिर अगर कोई सेट आपको गिवन है तो क्या आप उसे देख के पता लगा सकते हैं ये बेसिस है बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसमें हम कई सारे एग्जांपल्स करेंगे जिनसे एग्जांपल सॉल्व करने के बाद एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको इन तीनों ही क्वेश्चंस के आंसर आपको पता चल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपको कि एक सेट है S इज इक्वल टू 1 to 1 इज इक्वल टू S इक्वल टू 1 to 1 to 1, 0। ये एक सेट है और आपको बताना है, ऑब्वियसली बात है ट्रिपलेट है तो ये बेसिस प्रूफ करना है आपको R³ का। यहाँ पे हमने पूरे ही क्वेश्चंस जो है वो R³ के रिगार्डिंग ही लिए हुए ताकि आप एक जो यहाँ से एक जो फाइनली कंक्लूजन है वो आप फाइंड आउट कर सकें। ओके, तो चलिए इसको चेक करते हैं ये इसका बेसिस बनेगा या नहीं बनेगा। तो सबसे पहले क्या चेक करना पड़ता है आपको कि S इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो पहले ये चेक करने के लिए आपको पता है 0 को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना पड़ेगा। तो दो स्केलर लिखने पड़ते हैं 1, 2, 1 प्लस b इंटू 2, 1, 0 इज इक्वल टू 0, 0, 0। यहाँ से इक्वेशंस बनेंगी a प्लस 2b इज इक्वल टू 0, नेक्स्ट 2a प्लस का b इज इक्वल टू 0 और नेक्स्ट है आपका a इज इक्वल टू 0। अब देखिए a इज इक्वल टू 0 है तो इसको किसी भी एक इक्वेशन में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पे b इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो इसका मतलब a इक्वल टू भी 0 आ गया आपका, b इज इक्वल टू भी 0 आ गया। तो जो आपका गिवन सेट है वो कैसा हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। सेकेंड, आपको ये प्रूफ करना होगा कि अगर ये बेसिस है तो LS इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं आप, R³ लिख सकते हैं। तो देखिए LS सबसेट तो होता ही है R³ का। आपको क्या करना है, R³ से एक एलिमेंट लेना है और बताना है क्या आप उसको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो आप एक एलिमेंट ले लीजिए, लेट A, B, C बिलोंग करता है, ऑब्वियसली बात है ट्रिपलेट है तो R³ का एलिमेंट होगा। और देयर एग्जिस्ट 3 स्केलर ले लीजिए, सॉरी 2, PQ बिलोंग्स टू R सच दैट कि आप इसको A, B, C इज इक्वल टू P इंटू 1, 2, 1 प्लस का Q इंटू 2, 1, 0 की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से इक्वेशंस बनेगी P प्लस 2Q इज इक्वल टू A, नेक्स्ट बनेगी 2P प्लस Q इज इक्वल टू B और लास्ट में इक्वेशन बनेगी P इज इक्वल टू C। तो अगर आपका ये जो सेट है वो इसको स्पैन कर रहा होगा तो ABC को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिख सकते हैं। और अगर इसको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने का मतलब है ये स्केलर एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि इस सिस्टम का सल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो आप इसको देख लीजिए, नॉन होमोजीनियस सिस्टम को सॉल्व करने का तरीका हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप P और Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप देखिए P इक्वल टू कितना आ गया, C, यानी कि अगर आपको इसमें कोई भी वैल्यू पता है, ABC आप नोन की तरह ट्रीट करेंगे। आपका जो वेरिएबल है यानी कि जिनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है या जो अननोन है वो क्या है आपके P और Q। तो देखिए P की वैल्यू तो आ गई C, तो क्या Q की वैल्यू भी आ रही है। तो आप देखेंगे P की वैल्यू की हेल्प से आप मान लीजिए पहले इक्वेशन से आप Q की वैल्यू निकालते हैं। तो Q की वैल्यू कितनी आएगी, 2Q इज इक्वल टू A माइनस C, यानी कि Q इज इक्वल टू A माइनस C अपॉन में 2, ये वाली वैल्यू आई। अब क्या ये Q वाली वैल्यू इस थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो आप देखिए इसमें वैल्यू क्या बनेगी, 2, P की जगह आपने C रख लिया, Q की जगह आपने क्या रख लिया, जो वैल्यू आई है A माइनस C अपॉन में 2 इज इक्वल टू B। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या आपको ये आंसर मिलता है, दोनों से वैल्यू क्या सेम आ रही है। इसको सॉल्व करने के बाद क्या B मिल रहा है, इधर ये 2 हो जाएगा, ये 4C हो जाएगा प्लस का A माइनस C। नहीं, सेम वैल्यू तो नहीं आ रही, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका सेम होना चाहिए पर सेम आपका नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस सिस्टम का सल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आप कोई भी
यहाँ पे ए बी सी में कोई एलिमेंट अगर आप ले रहे हैं जनरल एलिमेंट, तो आप हमेशा पी और क्यू नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि आप इसको इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकें। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका आर क्यूब आर है, या फिर आप शॉर्ट में कह लीजिए ए कॉमा बी कॉमा सी है, वो बिलोंग नहीं करता आपका एल एस में। तो इस वजह से ये स्पैन नहीं कर रहा है, तो ऐसा आपका बेसिस नहीं बनेगा, नॉट अ बेसिस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको इसमें बोला जा रहा है इस सेट को प्रूव करिए कि क्या ये बेसिस है। तो सेम वही चीज़, पहली चीज़ आपको प्रूव करनी पड़ेगी कि सेम वही आर क्यूब आर का ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि एस इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए आपको 1 2 1 और 2 1 कॉमा 0 प्लस का सी 1 कॉमा -1 2, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में आपको 0 वेक्टर को रखना पड़ता है। तो यहाँ से इक्वेशंस क्या बनेगी, a प्लस 2b प्लस का c इज इक्वल टू 0, 2a प्लस का b माइनस का c इज इक्वल टू 0, a प्लस का 2c इज इक्वल टू 0। अब ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वगैरह आपको पता है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाना पड़ता है। ये बनेगा 2 1 0 1 1 -1 और 2। अब इसकी रैंक निकालनी होती है, ठीक है। तो आप इसकी रैंक निकालेंगे तो आपको पता है R2 में R2 माइनस 2R1 कर देंगे, और R3 में आपको सिंपल R3 माइनस R1 करना होगा। तो यहाँ से क्या वैल्यूज़ मिलेंगी, 1 2 1 0 2 2 ज़ा 4 -3 2 1 ज़ा 2 -3 0 -2 2 -1 1, ये वैल्यू आपकी यहाँ से निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब आपको पता है इसको भी ज़ीरो करना है, तो इसको ज़ीरो करोगे तो इससे पहले आप R2 में -3 से डिवाइड कर लीजिए। -3 से डिवाइड करने के बाद ये सिंपल बन जाएगा 1 2 1 0 1 1 और 0 -2 1। अब इसमें ऑपरेशन लगा लेंगे आप R3 प्लस का 2R2। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 1 2 1 0 1 1 0 0 2 1 ज़ा 2, और इसमें ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ए कंसिडर करके, वो वैल्यू आ गई 3 के, जो कि किसके इक्वल है, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के। तो जब नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के इक्वल आती है तो यूनिक सोल्यूशन होता है। तो यूनिक सोल्यूशन का मतलब हुआ कौन सा सोल्यूशन होगा इसमें, ज़ीरो सोल्यूशन। ज़ीरो सोल्यूशन का मतलब हुआ कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, जो आपने स्केलर्स लिए हैं उन तीनों की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के। तो यानी कि जो s है वो कैसा सेट हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, अब नेक्स्ट पोर्शन पे बढ़ते हैं, जिसमें आपको ये प्रूव करना होता है कि ls जो है वो इज इक्वल टू होता है किसके, आर क्यूब आर के। तो ये कैसे प्रूव करेंगे, फिर से वही चीज़, एक एलिमेंट ls तो जो है वो सबसेट तो होता ही है आर क्यूब आर का, इसमें तो प्रूफ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक एलिमेंट ले लीजिए ए बी सी बिलोंग्स टू आर क्यूब आर, सच दैट कि आप इनको एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं। ए बी सी इज इक्वल टू पी, पहला एलिमेंट था 1 2 1 प्लस का क्यू, नेक्स्ट एलिमेंट था आपके पास 2 1 0, और लास्ट एलिमेंट था आर ले लिया इसका स्केलर 1 -1 2। ओके, तो अगर इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं तो इन स्केलर की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। उसके लिए आपको यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना होगा और उसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद आपको आंसर पता चलेगा। तो यहाँ से वैल्यूज़ क्या क्या बन रही हैं आपकी, सबसे पहली बन रही है आपकी p प्लस 2q प्लस r इज इक्वल टू a, नेक्स्ट 2p प्लस का q माइनस r इज इक्वल टू b, नेक्स्ट p प्लस 2r इज इक्वल टू c। अब यहाँ से आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम नेक्स्ट पेज में बना लेते हैं, 1 2 1 2 1 0 1 1 -1 और 2, और यहाँ पे आपके पास आगे आ जाएंगे जो भी ऑगमेंटेड के हिसाब से आप कहते हैं a b और c। इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो आपको पता है इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो ऑपरेशंस क्या क्या लगेंगे, R2 में आपका R2 माइनस का 2R1 लगेगा, R3 में आपका सिंपल R3 माइनस का R1 लगेगा। ये बनेगा आपके पास 1 2 1 a 0 2 2 ज़ा 4 -3 2 1 ज़ा 2 माइनस का 3 b माइनस का 2a बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलेगा, 1 -1 0 0 -2 2 2 -1 1, और ये बन जाएगा आपका c माइनस a।
ओके, अब इसमें क्या कर दोगे आप, 3 से डिवाइड कर दोगे। 3 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये वाली वैल्यू आपको कितनी मिलने वाली है, R2 में आपने R2 में पहले -3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बनेगा आपके पास 1 to 1 A0 1 1, और ये बनेगा आपके पास B-2A अपॉन में -3, और डिवाइडेड बाई आ जाएगा 0 -2 1 C-A। अब कौन से ऑपरेशन लगेंगे, आपको इसको ज़ीरो करना है, तो R3 में आपको ऑपरेशन लगाना है R3 प्लस का 2R2। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 1 2 1 A0 1 1। ये बनेगा आपके पास, इसको माइनस को ऊपर बैलेंस कर लेते हैं, 2A - B डिवाइडेड बाई 3 0 0 2 1 1 3 हो जाएगा C-A प्लस इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और आगे आ जाएगा आपके पास B-2A। ओके, तो ये बन गया आपका। अब आप देखिए इसकी रैंक कितनी है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक जो है वो भी 3 है। अगर इसकी रैंक है तो इसकी रैंक जो है रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को M कंसिडर कर लिया, तो इसकी भी रैंक कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो इसका मतलब इसमें जो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इसका सल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जब इसका सल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब PQR हमेशा आएंगे, यानी कि ABC को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में आप हमेशा लिख सकते हैं, यानी कि S जो है वो R³ को स्पैन कर रहा है। तो बस आपका लास्ट लाइन आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो R³ है वो सबसेट हो जाएगा आपका LS का, तो दिस इम्प्लाइज LS इज इक्वल टू R³, और इसलिए जो ये S है वो आपका वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ हो गई। अब इसको प्रूफ कर लेते हैं कि क्या ये वेक्टर स्पेस बनता है कि नहीं, तो इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। सबसे पहले आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करना होगा, तो उसके लिए आप A × 1, 1, 2 प्लस का B 1, 2, 5 प्लस का C × 5, 3, 4 इज इक्वल टू 0, 0, 0। तो ये बनेगा A प्लस B प्लस 5C इज इक्वल टू 0, A प्लस 2B प्लस का 3C इज इक्वल टू 0, 2A प्लस का 5B प्लस का 4C इज इक्वल टू 0। अब इसके लिए आपको पता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा 1 2 5 5 3 4। इसको और इसको ज़ीरो करना है, तो R2 में पहले तो R2 - R1 कर लीजिए, फिर R3 में आपको R3 - 2R1 करना पड़ेगा। ठीक है, ये 1 1 5 हो जाएगा, 0 1 3 - 5 - 2 2 1 2 0 2 1 2 3 2 5 10 माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं अगर आप इसमें R3 में R3 माइनस का 3R2 कर देंगे तो सेम यही बनेगा, और अगली वाली ही रो में आपके पास आंसर आएगा 0 0 0 0। तो यानी कि इसमें जो सोल्यूशन है, जो रैंक है कोफिशिएंट मैट्रिक्स की, वो 2 आ रही, जो कि लेस देन है आपका नंबर ऑफ वेरिएबल से। तो जब हमने ये हम पहले देख चुके हैं, तो इसका मतलब इस सिस्टम का एक सोल्यूशन नॉन जीरो सोल्यूशन भी आएगा। तो नॉन जीरो सोल्यूशन का मतलब A = B = C = 0 ही नहीं, उसके अलावा भी पॉसिबल वेज हैं जो आप ऐसे लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट ही नहीं है, तो ये बेसिस नहीं बनेगा। ठीक है, ये तीसरा हो गया। लास्ट है ये क्वेश्चन, इसमें हम देख लेते हैं कि आपको ये बताना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम इन सब चीज़ों की जो रिजल्ट्स आए हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में मैंने बताए थे उनके आंसर आपको मिल जाएंगे। तो ये फाइनल क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें कैसे करेंगे। वही पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाएंगे, तो पहले आपको करना पड़ेगा A × 1, 2, 3 प्लस का B 2, 1, -1 प्लस का C 1, -1, -4, और लास्ट है आपका D 4, 2, -2 इज इक्वल टू 0, 0, 0। अब यहाँ से इक्वेशन बनेगी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाओगे, तो मैं डायरेक्ट कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लेती हूँ। ये आपका यहाँ से कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनने वाला है। ठीक है, अब आपको पता है इन तीनों को ज़ीरो करना होता है, तो क्या ऑपरेशन लगाओगे यहाँ पे, एक ऑपरेशन लगेगा R2 माइनस का 2R1, नेक्स्ट ऑपरेशन लगेगा आपके पास R3 माइनस का 3R1। तो ये ऑपरेशन इसमें इम्प्लीमेंट कर लीजिए, ये बनेगा 1 2 1 4 0 2 2 4 -3 2 1 2 -3 2 4 8 माइनस का 6, 3 से करेंगे तो 0 3 2 6
-1 -6 -7, 3 1 ज़ा 3, -4 -3 -7 और 4 3 ज़ा 12, -2 माइनस ये 14 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं अगर मैं पहले इसमें R2 में अगर -3 से अगर आप डिवाइड कर दें तो कितनी वैल्यू मिलेगी आपको इसमें, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे किसी दूसरे कलर से लिख ले रही हूँ, 1 1 और 2 मिलेगा। फिर अगर आप इस R2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, R3 के लिए R3 माइनस का या प्लस का 7R2 कर देंगे तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये बनेगा 1 2 1 4 0 1 1 2 0 0 0 0। ठीक है, तो ये कैसे आई, नंबर ऑफ, ऑब्वियस ही बात है इसमें भी जो रैंक है वो 2 आ रही है। टोटल वेरिएबल कितने हैं, 4 ABCD, तो इसमें भी एक नॉन जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि A, B और C जो हैं वो आपके ज़ीरो ही हों सबके सब एक साथ। तो इसका मतलब ये जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम यहाँ पे फाइनल जो हम यहाँ से रिजल्ट निकाल रहे हैं। हमने पहला क्वेश्चन लिया था सेट, उसकी कार्डिनलिटी थी 2, फिर हमने दूसरा सेट लिया था उसकी कार्डिनलिटी थी 3, फिर हमने जो लिया था उसमें भी 3 थी, फिर लास्ट एग्जाम्पल लिया है हमने 4 लिया है। ठीक है, तो देखा आपने 2 वाला बेसिस नहीं था, 4 वाला बेसिस नहीं था, 3 वाले में आपने देखा था एक सेट तो बेसिस था, एक सेट बेसिस नहीं था। और हमने कल एक और एग्जांपल देखा था स्टैंडर्ड बेसिस वाला, जिसमें हमने कहा था 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 भी बेसिस बनाता है R³ R का। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल रहे हैं, पहली रिजल्ट, जितने भी बेसिस किसी भी सेट के लिए अगर आप बेसिस बना रहे हो तो आपका मोर देन 1 बेसिस पॉसिबल है, मोर देन 1 बेसिस पॉसिबल है, यानी कि एक ये भी बेसिस बना, एक ये भी बेसिस बना। दूसरा, जितने भी बेसिस होंगे सब में एक सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, जैसे इसमें 3 हैं तो इसमें भी 3 रहेंगे, तो ऑल बेसिस हैव सेम एलिमेंट्स, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, और थर्ड क्वेश्चन था क्या शॉर्टकट है, तो देखिए शॉर्टकट एक लिमिट तक है शॉर्टकट की, इससे अभी और शॉर्टकट आएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बट इतने केसेस में अगर आप शॉर्टकट देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आप R³ R के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको पता है इसके स्टैंडर्ड बेसिस में कितने एलिमेंट होते हैं, 3, तो 3 होंगे, यानी कि इसका डायमेंशन कितना है 3। तो अगर इसका डायमेंशन 3 है लेकिन आपको सेट जिसको बेसिस प्रूफ करना है उसमें 3 के कम या ज़्यादा एलिमेंट है, यानी कि अगर 2 एलिमेंट भी देगा तो भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे कह सकते हैं कि वो, या प्रूफ करना भी है तो बट आपको ऑलरेडी पता रहेगा कि 2 वाला बेसिस इसका कभी नहीं बनेगा, ऐसी 4 वाला भी इसका बेसिस कभी नहीं बनेगा, यानी कि 3 के अलावा कोई भी सेट ऐसा है जिसमें 1 2 4 कुछ भी नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कभी भी इसके बेसिस नहीं बनेंगे। ओके, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर 3 ही एलिमेंट है तब तो आपको चेक ही करना पड़ेगा, उसके लिए अभी तक कोई शॉर्टकट नहीं है, आने वाले वीडियोस में हम 3 वाले का भी वीडियो में शॉर्टकट देखेंगे। तो जैसे कि अब आपको ये क्वेश्चन गिवन होगा कहीं पे या फिर आपको ऑप्शंस में दिया है कि कौन इसका बेसिस बनाता है, तो आपको पता है पहले इस वाले को तो क्रॉस कर देंगे क्योंकि 2 एलिमेंट है, फिर आप इसमें 4 वाले सेट को भी क्रॉस कर देंगे क्योंकि ये भी बेसिस नहीं बना सकता। बस आपको किसके लिए चेक करना रहेगा, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जो स्टार्टिंग में हमने ये क्वेश्चंस दिए थे इन सब के आंसर्स आपको मिल गए होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेसिस के ही रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट के बारे में।